हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो आइडेंटिटी की हेल्प से किया था। ए प्लस बी होल स्क्वायर और सेकेंड आइडेंटिटी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमने नंबर्स के स्क्वायर कैलकुलेट किए थे। अब आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगी। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो इसी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, वन स्क्वायर किसी भी हम नंबर का स्क्वायर करते हैं, ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि नंबर का स्क्वायर मीन्स एक ही नंबर दो बार होगा। यानी अगर हमने यहाँ पर वन पर स्क्वायर किया है तो यहाँ वन टू टाइम्स लिखेंगे। टू स्क्वायर है, इसका मतलब टू टाइम्स होगा, सेम नंबर दो बार होंगे। वन स्क्वायर वन, टू स्क्वायर फोर, थ्री स्क्वायर नाइन, फोर स्क्वायर 16, 4 इंटू 4, फाइव स्क्वायर 25, सिक्स स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। इस तरीके से हमने कुछ नंबर्स के स्क्वायर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके पास नंबर्स के स्क्वायर हैं, जब हमने इनका स्क्वायर किया तो वन नंबर का स्क्वायर वन है, यानी वन डिजिट में ही आंसर मिला है। टू स्क्वायर है फोर, ये भी वन सिंगल डिजिट में आपको मिला है। थ्री स्क्वायर नाइन, ये भी सिंगल डिजिट में है। बट जब हमने फोर का स्क्वायर किया तो यहाँ 16 मिला, यानी सिंगल डिजिट का जब हमने स्क्वायर किया तो आपको टू डिजिट में आंसर मिला, उसकी ये यूनिट डिजिट है 6। फाइव स्क्वायर 25, 5 यूनिट डिजिट। सिक्स स्क्वायर 36, ये भी यूनिट डिजिट। सेवन स्क्वायर 49, 9 इज यूनिट डिजिट। एट स्क्वायर 64, 4 इज यूनिट डिजिट और 9 स्क्वायर 81 और 1 इज यूनिट डिजिट। यानी ये कुछ नंबर्स हैं, जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट सेम ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया 16, इसका हमने स्क्वायर किया तो आपको ये पता है 16 की यूनिट डिजिट क्या है 6। अगर हम अकेले इसी का स्क्वायर करते हैं 6 का तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलती है 6 मिलती है। तो यानी अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट हमें 6 ही मिलेगी। ये एक आंसर भी चेक करने का तरीका है कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी, और 16 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 256। सॉरी 256 नहीं आता है, एक मिनट ट्राई करते हैं, पॉसिबल है मिस्टेक भी हो सकती है। और यहाँ 6 करेक्ट है कि ये हो गया, हाँ करेक्ट है, 256 ही है। इसी तरीके से हम इसमें किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं जिसका यूनिट प्लेस पर आपको सेम नंबर भी मिल सकता है और चेंज भी मिल सकता है। अब हम लेते हैं जैसे आपके पास है 19 का यूनिट नंबर क्या है 9, लेकिन 9 जब हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो उस प्लेस पर यूनिट प्लेस पर आपके पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 81 आता है, इसलिए जब हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 361। यानी 9 का स्क्वायर हमने करके देखा तो 81, इसलिए यहाँ पर आपके पास आएगा 1। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 6 होता है, 5 होता है, 6, फिर 9 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1। यानी ये अगर नंबर्स आपको मिलते हैं यूनिट प्लेस पर तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर उसको कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज हैं, इफ अ नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 देन द नंबर कैन बी ए स्क्वायर। यानी वो एक किसी भी नंबर का स्क्वायर बन सकता है अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स नोट हैं। ओके, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा 625, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है ये 25 का। 25 का स्क्वायर 625 है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 4 आया हुआ है। ओके, अब आपके पास आ रहा है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 676, यूनिट प्लेस पर क्या है आपके पास 6, तो आप ये कह सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है 26 का।
तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर हैं जिसका हम ये कह सकते हैं यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, 121 ले लेते हैं। 121 परफेक्ट स्क्वायर है, बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हमें चेक करना है किस नंबर का है, तो ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का। अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा आपको। तो विदाउट कैलकुलेशन आप ये कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 होता है, 3, 7 और 8, यानी 0, 1, 4, 5, 9, 6, 9 को छोड़कर जो नंबर आपके पास रिमेनिंग है वो क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और 8। अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स होते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, किसी का भी। हमने यहाँ ले लिया 123, यूनिट प्लेस पर 3 है, तो आप कह सकते हो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप चेक करो, किसी भी नंबर की लास्ट में 2 नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा है, 6 भी नहीं आ, 7 भी नहीं आ रहा है और 8 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको कह सकते हो कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते कभी भी। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। अगर आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको ऑड नंबर ही कैलकुलेट होगा, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन नंबर कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल 11 इज ऑड नंबर, 11 नंबर का आपने स्क्वायर किया तो 121 आपको ऑड नंबर ही कैलकुलेट होगा। इवन नंबर के लिए 16 है, 16 का अगर हमने स्क्वायर किया तो आपको 256 इवन नंबर ही कैलकुलेट होगा। 15, 25 है, 25 का स्क्वायर किया आपने, 625 ऑड नंबर भी है। 19 ऑड नंबर है, 361 ये भी ऑड नंबर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी हेल्प करेंगी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए। ओके, प्रॉपर्टीज के साथ ही हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, look at one's digit of the following numbers and the numbers which cannot be a perfect square given reason। ओके, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देख करके बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। जो प्रॉपर्टी अभी हमने रीड पढ़ी थी उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस को देखकर ही बताना है। यूनिट प्लेस हो या वंस प्लेस हो, मीनिंग एक ही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले चेक करना है इसका वंस डिजिट। वंस डिजिट या यूनिट प्लेस पर कोई नंबर है तो उसका मीनिंग सेम ही है। वंस डिजिट पर नंबर क्या है आपके पास, 8, तो 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं होता, यही हमारी प्रॉपर्टी थी। तो आप क्या नोट करेंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर एंड perfect square never end 2, 3, 7 and 8, so that this number is not be a perfect square। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हमने यहाँ पर रीजन भी दे दिया, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये रीजन हम क्वेश्चंस में नोट कर सकते हैं। अब हम हर क्वेश्चन में नोट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मैंने एक बार नोट करा दिया, या आपको जहाँ रिक्वायरमेंट लगती है इस क्वेश्चंस में आप नोट कर सकते हो। ओके, कैसे, अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है, यूनिट प्लेस पर 3, इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ए एंड बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर जब जीरो की बात आती है तो जीरो की आप काउंटिंग चेक करेंगे, अगर इवन टाइम्स है इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर जीरोज ऑड टाइम्स है इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर हमने चेक किया क्या है, यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है, इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्वेश्चन में आपसे पुटअप करा है ओनली कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये क्या है आपके पास, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया PS, परफेक्ट स्क्वायर।
2826 परफेक्ट स्क्वायर है, 2378 में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अदर नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर होता है, इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5000 3 टाइम्स 0 है आपके पास ऑड टाइम्स, इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। 909090 जो यूनिट प्लेस में है उसमें ओनली 1 टाइम 0 है आपके पास। अगर आप यहाँ चेक करेंगे 90 में, तो 90 में आपके पास ओनली 1 टाइम 0 है, इट मीन्स यहाँ पर कैन नॉट आएगा। 7777 3 टाइम्स 7 और यूनिट प्लेस पर 8, यानी यूनिट प्लेस पर यानी वंस डिजिट पर जो आपके पास नंबर है वो क्या है, 8। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, कैन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर H, यूनिट प्लेस पर है आपके पास 7, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट प्लेस पर 5, परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट प्लेस पर 6, परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट प्लेस पर 00, जीरोस की काउंटिंग में जीरोस 2 टाइम्स है यानी इवन टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यूनिट प्लेस पर 9, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी कि हमारे पास प्रॉपर्टी में 3 2 3 7 8 है, इट मीन्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी यहां पर ये आएगा कैन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आपके पास 7 था, 7 सॉरी, ओके। 1 3 7 8 जिस नंबर्स की वंस डिजिट पर है वो सारे नंबर क्या हैं आपके पास, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन के भी हम ये आंसर इजीली दे सकते हैं, ओके। ये लैंग्वेज मैंने 1 क्वेश्चन में नोट की है, नेक्स्ट में आप नोट कर सकते हो, थर्ड में भी आप इसको लिख सकते हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है कि लैंग्वेज आप अगर प्रॉपर लिखना चाहते हो फर्स्ट क्वेश्चन में है, सेम आप नोट कर सकते हो। यस के लिए तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर, कि आपको ये बताना है इसमें से कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर है और जिसका स्क्वायर भी ऑड ही कैलकुलेट होगा। तो ये सारे नंबर्स एक साथ लिख दिए, सेपरेट सेपरेट आंसर देने की नीड नहीं है, सब पूरे इसमें से पूरा एक ग्रुप है ये नंबर्स का, इसमें से हमें कुछ नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसमें ये बताना है आपको कि इसमें से ऑड नंबर्स क्या है और अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको वो ऑड नंबर में ही कैलकुलेट होता है। तो वो नंबर्स हम देखते हैं। 237 ऑड नंबर है क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पर नंबर है वो ऑड है, तो यानी अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया ए, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, एक साथ ही नोट कर देते हैं ए। सेकेंड नंबर ढूंढते हैं 452, यानी यूनिट प्लेस पर 2 है तो 2 इवन नंबर है, छोड़ दिया इसको, पॉसिबल नहीं है। 1001 यूनिट प्लेस पर 1 है और 1 कैसा नंबर कैलकुलेट होता है, ऑड नंबर में। नेक्स्ट नंबर हो गया आपके पास सी। 509410, इसके यूनिट प्लेस पर 0 है और 0 ऑड नंबर्स में काउंट नहीं करते हम, तो ये हम नहीं काउंट करेंगे इसको, डी को। अब ई चेक करते हैं, 5 कैसा नंबर है यूनिट प्लेस पर, ऑड नंबर, इट मीन्स ये कैलकुलेट होगा ई। यहाँ यूनिट प्लेस पर 3 है, एफ भी काउंट होगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, ये दोनों काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स हैं। तो हमने इस पूरे ग्रुप में से ये 4 नंबर्स कैलकुलेट कर लिए कि ये ऑड नंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेड ऑड नंबर्स। इससे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो हम पूरी प्रॉपर्टी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये लिख लिया, एक मिनट, इससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी जो हमने नोट की थी वो लिख लेते हैं। वी नो दैट the squares the square odd number is always odd,
ऑड नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो ऑड ही कैलकुलेट होता है, ये हमने प्रॉपर्टी भी अभी पढ़ी थी वीडियो के स्टार्टिंग में। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए, नेक्स्ट नंबर सी, ई एंड एफ रिप्रेजेंटेड ऑड नंबर्स। ये 4 नंबर्स, इस पूरे ग्रुप में से 4 नंबर्स ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं सो देयर स्क्वायर्स इज ऑल्सो ऑड। स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही कैलकुलेट होता है और ये नंबर्स ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सो देयर स्क्वायर्स इज ऑल्सो स्क्वायर, यानी ये नंबर्स ऑड नंबर्स ही आपको कैलकुलेट करने के लिए देंगे। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। आप भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आंसर्स को नोट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ अ नंबर and can be expressed as the sum of the first and odd numbers। यानी अगर कोई भी नंबर आपके पास गिवन है और हमें उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम ऑड नंबर की हेल्प से उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल देते हैं आपको। कोई भी नंबर लिया हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर इज 4। अब उसने कहा है प्रॉपर्टी के बेस पर अगर ये क्वेश्चन करना है, सारे ऑड नंबर के हेल्प से क्या हम बता सकते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो हम चेक करते हैं ऑड नंबर्स, ओनली ऑड नंबर्स। 1 + 3 4, और अगर नंबर की काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 और 2 नंबर, 2 नंबर्स का स्क्वायर 4 है। यहाँ ऑलरेडी 2 नोट था। ओके, अब हम करते हैं एक नंबर 9 लेते हैं। यहाँ नहीं लिखते मैं किस नंबर का स्क्वायर है, आप खुद बताएंगे किस नंबर का स्क्वायर है। सारे ऑड नंबर्स को हम प्लस करते हैं। ओके, 1 + 3 + 4, सॉरी 1 + 3 + 5, आई थिंक 9 हो गया। 1 + 3 4, 4 + 5 9, यानी कितने हमने इनको प्लस किया तो 9 मिल गया। लेकिन अगर हम काउंटिंग करें तो ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3, यानी अगर हम 3 नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 मिल जाता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई नंबर है और अगर हम ऑड नंबर्स की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वो किस नंबर के स्क्वायर से आपको कैलकुलेट हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 25 लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं 25 कितने ऑड नंबर्स को प्लस करके मिलेगा आपको। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हमने ऑड नंबर्स कर दिए ऐड। अब चेक करते हैं क्या हमें इतने नंबर से पॉसिबल है। कैलकुलेशन इजी देखते हैं। 9 + 1 10, 7 + 3 10 और 5, यानी हमें मिल गया 25 कैलकुलेट हो गया। बट हमें ये ऐसे नहीं करना, हमें इसी तरीके से करना है फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, यानी स्टार्टिंग के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम। अब देखते हैं कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पुटअप किया है कि ऑड नंबर की हेल्प से ही करना है तो ऑड नंबर की हेल्प से हम बता सकते हैं किस नंबर का स्क्वायर है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी सिंपल थी, इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्पीड से हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ अ ऑड नंबर। आपको ऑड नंबर की हेल्प से बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। जो प्रॉपर्टी अभी हमने की थी सेम उसी पर बेस्ड है, तो इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 25 सारे ऑड नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। 1 + 3 + 4 + 7 + 9, यहाँ तक चेक किया था। अभी हमने एग्जाम्पल भी 25 का ही दिया था तो हमें याद है। तो आपने सारे ऑड नंबर्स कर दिए तो ये स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। आपको बताना है सम,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर। उसने स्क्वायर नहीं पूछा, उसने सिर्फ आपसे ये कहा है आपको सिर्फ ऑड नंबर का सम बताना है कि कितने ऑड नंबर्स आप प्लस करेंगे कि 25 कैलकुलेट होगा। हमने सारे ऑड नंबर्स बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है 36। 36 में देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब आप इनको सम करके चेक कर सकते हैं, क्या ये इसका सम 36 है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36। ओके, तो यानी हमने ऑड नंबर्स का सम से हमने बता दिया कि अगर हम ऑड नंबर का सम करेंगे तो हमें 36 कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। ओके, सेम एज 81 एंड 64 है। 81 के लिए भी हमें ऑड नंबर्स ही कैलकुलेट करना है। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 31 15 एंड 17। अब आप इनकी कैलकुलेशन से बता सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ये 81 है। ओके, चेक कर सकते हैं हम सबका सम। 64 के लिए भी आपको ऑड नंबर्स ही कैलकुलेट करने हैं। वो ऑड नंबर्स क्या क्या हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 ओनली 50। ओके, यहाँ तक आपका सम कितना हो जाएगा? 64। चेक करना चाहें कर सकते हैं हम। 13 15, 1 + 3 4, 4 और 5 9, 9 + 7 9 + 7 16, 16 + 9 25 और यहाँ 36, 36 में 13 प्लस करो आप 39, 39 में अगर हम ये प्लस करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। 39 नहीं 49, सॉरी, अगर हम प्लस करेंगे तो 49। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे ऑड नंबर्स कैलकुलेट कर दिए। ओके, आई थिंक आप यहाँ तक प्रॉपर्टीज करिएगा और प्रॉपर्टीज के साथ में मैंने इसलिए क्वेश्चन बताए हैं कि सारी प्रॉपर्टीज अगर हम एक साथ करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन हमने किया है उससे पहले प्रॉपर्टी की है। तो प्रॉपर्टी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले प्रॉपर्टी उसके बाद में क्वेश्चन। ओके।